Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about A Woman of 50 by S. Magum. एस मैगम जो हमारे राइटर हैं ये बॉर्न हुए पेरिस में फ्रांस में और इनकी डेथ होती है 1965। ये एक राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं और ये वेल नोन किए जाते हैं अपने प्लेस की वजह से, नॉवेल्स की वजह से और शॉर्ट स्टोरी की वजह से। ये पेरिस में बॉर्न हुए और इन्होंने सबसे पहले 10 साल जो हैं अपने वो पेरिस में स्पेंड किए। उसके बाद ये लंदन में मूव कर गए और लंदन में इन्होंने स्कूलिंग की और उसके बाद यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से एज अ फिजिशियन क्वालिफाइड किया 1897 में। और ये एक साइकोलॉजिस्ट फिजिशियन हैं। तो ये ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, ये ह्यूमन साइकी पे लिखते हैं। ये स्टोरी जब हम आते हैं स्टोरी पे, स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो ये टाइम पीरियड है 1946 का और ये अमेरिका वेस्ट अमेरिका का टाइम पीरियड है। This story has a tone of a very senior author. A man of the word Magum was 72 when it was published. तो ये एक सीनियर ऑथर हैं हमारे एस मैगम जिन्होंने 72 ईयर्स की एज में इस स्टोरी को पब्लिश किया। और ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की सेटिंग है इस स्टोरी की, जिसमें ये एक मिलता है एक मिडल एज्ड वुमेन को जिसका नेम होता है लॉरा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नरेटर की। ये एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है जिसमें नरेटर मैगम को इसका फ्रेंड वीमेन जो है वो इसे इनवाइट करता है कि क्योंकि ये ऑथर है, ये एक राइटर है, तो वो इसको इनवाइट करता है कि आप आके हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दें। तो यूनिवर्सिटी में जो बाहर से विजिटर लेक्चर देने आते हैं जो कि राइटर्स होते हैं वो सिलेबस पे तो लेक्चर नहीं देते और ये अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये वहाँ पर लेक्चर देने आता है तो इसे एक वुमेन मिलती है जिसका नेम होता है लॉरा। तो वो इससे मिलते साथ कहती है कि आई हैव सीन टू आफ्टर टू मैनी टाइम। तो ये बहुत हैरान हो जाता है कि इस वुमेन ने मुझे आते साथ किस तरह से पहचान लिया। तो ये वीमेन जो इसका फ्रेंड है उससे पूछता है कि इसका नेम क्या है, तो वो बताता है कि इसका नेम लॉरा है और ये हमारे इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। तो वो बस सरप्राइज़ होता है हमारा जो ऑथर है। उसके बाद ये जो हैं पार्टी अटेंड करते हैं, तो पार्टी में जाते हैं तो ये मिलता है इसके एक हस्बैंड से जिसका नाम होता है गैस्पर ग्रीन, जो कि प्रोफेसर तो नहीं है लेकिन जो वो सीनियर है और वो एक इंस्ट्रक्टर है। तो वो उसे बताया जाता है कि ये लॉरा का हस्बैंड है। तो वो बहुत सरप्राइज़ होता है कि इस वुमेन ने मुझे आते साथ पहचान लिया जबकि मैं इसे जानता तक नहीं। तो ये कौन हो सकती है, मैंने इसे कहाँ पर देखा है। तो उसके बाद वो घर जाता है। घर जाकर जब वो सोता है तो रात को उससे जब वो लेट जाता है तो रात को उसके माइंड में ख्याल आता है कि वो सोचता है कि इसको मैंने देखा था इटली में। और इस इटली में जब इसने देखा था तो उसको 25 ईयर्स गुजर चुके हैं। 25 ईयर्स पहले इसने इसे देखा था और तब ये वुमन जो थी वो 25 ईयर्स की थी और वो उसके सारा जो है वो अपीयरेंस को बयान करता है और वो कहता है कि ये इसका जो हेयर स्टाइल भी मुझे याद है और इसकी वॉकिंग, इसकी ड्रेसिंग सेंस और शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो सब कुछ रिमाइंड करता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है इसकी स्टोरी लॉरा की। तो लॉरा जो है ये एक वेल्दी क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले जो है ये एक मिलती है टीडो डी सैन पीट्रो, जो कि एक गैम्बलर होता है जो कि प्ले कार्ड्स खेलता है और इसके पास कोई भी जॉब नहीं है, ये जॉबलेस है। और जो कोई थोड़ी बहुत इसके पास वेल्थ थी वो इसने प्ले कार्डिंग में और बेट्स में गंवा दिया। तो ये पेनीलेस है और इसके पास जस्ट एक अपार्टमेंट है। तो ये लाइक करते और ये जो लॉरा है ये इसके टूवर्ड्स जो है वो अटैचमेंट फील करती है और इसके साथ जो है मैरिज करना चाहती है। तो ये जो
मिस्टर टीटू है, ये भी इसके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन इसके बिहाइंड पर्पज़ है। वो क्यों मैरिज करना चाहता है? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होके सोच रहा है, और वो चाहता है कि क्योंकि ये एक अमीर घर की बेटी है और ये बहुत ज़्यादा वेल्दीएस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसकी जो वेल्थ है सारी वो मेरे काम आएगी। और ख़ुद तो वो कोई काम करता नहीं है, तो वो जो जितने डॉलर्स वो कमा रही होती है, तो वो कहता है कि ये मेरे काम आएंगे। तो मिस्टर कलीटन जो है वो लोरा की मदर है, और ये जो टीटो है ये इन लोगों को इनवाइट करता है कि वो उनके विला, उनके अपार्टमेंट में आएँ और उसके फादर कार्लो डी सैन पीट्रो से मिलें। तो मिसिस क्लिटन इनके साथ जाती है अपनी बेटी के लोरा के, और ये दोनों जाती हैं और अपार्टमेंट में जाके कार्लो डी सैन पीट्रो इसके फादर से मिलती हैं, टीटो के, और ये शादी तय हो जाती है और वहाँ पर इनकी मैरिज हो जाती है। और ये जो मैरिज है इसमें इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो टीटू है वो वो प्ले कार्ड्स खेलता है और वो प्ले कार्ड्स खेलता रहता है, और इसके पास कोई सिंगल पैसा भी नहीं है, और जो इनका अपार्टमेंट है उसकी भी हालत बहुत बुरी है, और इन्होंने दिखाया है कि उसके अपार्टमेंट में कोई वॉशरूम भी नहीं आता। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ देयर होम एंड देयर फैमिली। सो जो लोरा है वो अपने फादर इन लॉ के साथ जो है वो लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है, और ये जो इसका लाइफ स्पेंड करते रहते हैं। और ये जो टीटू है ये ज़्यादातर बाहर जो है वो अपने गेमिंग्स में बिज़ी रहता है और गैम्बलिंग में। तो जब ये घर आता है तो ये डाउट फील करता है कि जो लॉरा है ये इसके फादर के साथ इनका अफेयर चल रहा है, और फिर ये जो है ये सबूत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई सबूत नहीं मिल पाता। और जब इसे कोई भी सबूत नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी ये श्योर है, क्योंकि लोरा जो है वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, और इसका फादर भी जब लोरा से बात कर रहा होता है तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो ये जेलिस फील करता है, ये कहता है कि मेरी वाइफ जो है ये मेरे होते हुए मेरे फादर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और मुझे कम। तो दैट्स वाई ये डिसाइड करता है कि ये लोरा और अपने फादर डी सैन पेड्रो को दोनों को जो है वो किल कर दे, और ये किल करने लगता है और डी सैन पेड्रो अपने फादर को शूट कर देता है, जबकि लोरा जो है वो बच जाती है, और उतनी देर में पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है वो इसको अरेस्ट कर लेती है। जब वो उसे अरेस्ट करके ले जाती हैं तो उसके बाद इसकी रिहर्सल स्टार्ट होती हैं। तो लोरा को इसकी फैमिली और इर्द गिर्द वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अगर तुम जो है टीटू को ज़्यादा देर जेल से बचाना चाहती हो तो तुम्हें जो है वो जेल में जाके कॉन्फेस करना होगा कि देयर वाज अ अफेयर बिटवीन यू एंड योर फादर इन लॉ। So he agreed and he went to the court and confess. वो कन्फेस कर लेती है कि मेरा और मेरे जो फादर इन लॉ इनके दरमियान अफेयर रहा है, और दैट्स वाई जो है वो टीटू ने उनका मर्डर किया। तो एट दिस टाइम जो लोरा थी वो प्रेग्नेंट भी थी, और टीटू जो है लेकिन और उसका जो बेटा पैदा होता है तो वो 24 हॉर्स ओनली जो है वो लिव कर पाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ जो एक मर्डर फादर का बेटा जो है वो भी अच्छी लाइफ स्पेंड ना कर पाता, तो अच्छा हुआ उसकी डेथ हो गया। तो उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड में। प्रेजेंट टाइम पीरियड वहाँ यूनिवर्सिटी में जहाँ पर जो राइटर है वो मिला है इससे हमारा नरेटर जो है और राइटर मैगम वो मिला है लोरा से। तो अब ये क्या फाइंड आउट करता है कि जो लोरा है वो एक यहाँ पर प्रोफेसर है, और इसने शादी कर ली है गैप्सर ग्रीन से, और ये इसको कोई पास्ट का कोई इवेंट भी याद नहीं है, और ये अपनी पास्ट वाली लाइफ को बिल्कुल भूल चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही है और हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड आउट कर रही है। तो यही थी स्टोरी हमारी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।